शिमला से बड़ी खबर। आज राजधानी में एचआरटीसी पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी लंबित मांगों को लेकर पेंशनभोगी सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स यूनियन के सैकड़ों सदस्य डीसी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को आज भी अपने पेंशन को बकाया लाभों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उन्होंने मांग की कि एचआरटीसी पेंशनर्स को नियमित रूप से पेंशन दी जाए और सभी बकाया एरियर तुरंत जारी किए जाए। हम बार बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब हम मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल एचआरटीसी पेंशनर्स अपने हक की लड़ाई को लेकर एकजुट नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों पर क्या रुख अपनाती है। ड्यूज सारे पेंडिंग पड़े हैं। डीए नहीं मिला, 2016 से 22 तक एरियर नहीं मिला, मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिला। डीए जो हमने अपने कार्य के दौरान जो अपने पल्ले से जो डीए जो मिलता था, जो लगाया था एचआरटीसी में, उसके लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए आज इस बुढ़ापे में हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूं कि पिछले कल 15 दिन पहले हमने नोटिस जारी किया था कि हम जो है हाल बद से बदतर हो गए हैं। निगम प्रबंधन जो है उसमें रहते हमसे बातचीत करें, तो कल अचानक एक फोन आता है मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय जी का कि आपसे हम वार्ता करना चाहते हैं। तो हमने सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय से भी ये सवाल किया कि 1200 करोड़ रुपए का देनदारी हमें बकाया है और पैसे का प्रबंध यदि होता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो मतलब एक औपचारिकता मात्र वहाँ बातचीत हुई। अब कोई 150 करोड़ रुपए लोन लेने की बात है। 1200 करोड़ देनदारियां अभी हमारे कर्मचारियों को दिए है, सरकार ने जो देनी है, प्रबंधन ने जो देनी है, और मात्र 150 करोड़ रुपया जो लोन के रूप में एचआरटीसी ले रही है, सरकार उसमें गारंटी दे रही है। तो ये तो एक ऊंट के मुंह में एक जीरा डालने वाली बात है कि 150 करोड़ रुपए से आप कितने ड्यूज निकाल पाओगे। आज अप्रैल 2024 से लेकर और अभी 2025 चला है, अक्टूबर महीना, इसमें हमारे 200-250 के पेंशन जिनको पेंशन नहीं लगी है, एक पैसा भी उन्होंने सरकारी कोष से अभी तक उनको नहीं मिला है। ओपीएस में आते थे वो या एनपीएस में? नहीं, ओपीएस, हमारे ओपीएस लागू है। तो जो एक कर्मचारी जो 1 लाख रुपए महीने का लेता है और शून्य में वो दूसरे महीने में चले जाता है, और वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होगा वो तो वही परिवार जान सकता है। हमने इसको भी बड़ी प्रमुखता से माननीय मंत्री महोदय जी से भी हमारी रात बैठक हुई, हमने प्रमुखता से मुद्दा उनके सामने भी रखा और माननीय मंत्री जी ने अभी तो सिर्फ आश्वस्त किया है कि ये जो दिवाली से पहले हम जो 220 कर्मचारी को जिनको पेंशन अभी तक नहीं लगी है, हम प्रयास करेंगे जो दिवाली से पहले। तो अब जब धरातल पे ये चीज उतरेगी तो हम गवर्नमेंट का थैंक्स नहीं करेंगे, परंतु अभी तक तो ये सब ऐसा कोई दरवाजा हमने नहीं खोला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से लेकर और माननीय परिवहन मंत्री से लेकर हर जगह हमने गुहार लगाई। हर दफा पेंशन जो है वो ये बोलते थे पेंशन तोड़ी तो नहीं हमने, परंतु पिछले महीने में 30 तारीख को मिली, लास्ट डेट में, पिछले महीने में मिली ही नहीं। और जब हम गेट मीटिंग के रूप में आंदोलन करने के लिए मुख्यालय के आगे
इकट्ठे हुए, हमने रोष प्रदर्शन किया, तो उसके दूसरे तीसरे दिन से हमें पिछले महीने की सैलरी और पेंशन जो है ना ड्रॉ कर दी जाती है। दिवाली तक पेंशन ड्यू है आपकी? हाँ, अभी 1 महीने की पेंशन ड्यू है। और मेडिकल बिल और मेडिकल रिवर्समेंट का एक हमारी सिल्वर जुबली वाले दिन परिवहन की एक सिल्वर जुबली गुजरात में मनाई गई, जिसमें सेवानिवृत्त इकट्ठे हुए रुख अधिकारियों के लिए और खेल का विषय है कि 9 करोड़ आज दिन तक नहीं मिला। 1 साल पहले हमारी सिल्वर जुबली पिताब में हुई, 100 करोड़ रुपया ड्यूज देने के लिए और पेंशन को रेगुलाइज करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ घोषणा की। ये नारे तब तक चले रहेंगे जब तक कोई धरातल में पैसे माने के सरकार ने घोषणा की है, मात्र घोषणा की घोषणा ही रह जाती। दिवाली तक भी ड्यूज क्लियर नहीं हो, दिवाली तक भी ड्यूज आज का दिन का प्रदर्शन रहेगा। आपने देखा ही होगा कि 8,500 कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हैं, परिवहन से हो चुके हैं। वो कई तो परिवारों सहित यहाँ पहुंचे, संख्या बहुत ज्यादा है और 8,500 से भी ऊपर की क्रॉस कर गई होगी लोगों में। ये वो है क्या नाम पे आक्रोश इतना ज्यादा है कि शाम को भी ये बात हुई कि थोड़ा स्वयं बढ़ते हैं सेवानिवृत्त साथी भी, तो हमने सीधा सा जवाब दिया माननीय मंत्री महोदय जी को भी कि स्वयं क्या देखते हो। 16 में स्केल आया, 2026 में तो दूसरे स्केल की आस रख रहे हैं कर्मचारी, कितनी हम स्वयं रखेंगे। अब स्वयं का बात टूट चुका है, अब जंगे मैदान में होगा फैसला। दिवाली से पहले भी ड्यूज क्लियर नहीं होते तो क्या करेंगे? कैमरा पर्सन के साथ अमीषा कुल्ला, देवभूमि मिरर, शिमला से रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।